टू द चैनल बीएड करिकुलम। आइए डिस्कशन करेंगे पर्सनालिटी में ही असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, क्या मीनिंग होता है पर्सनालिटी को एसेस करने का। तो असेसमेंट और मेजरमेंट, चाहे हम ये कहें कि असेसमेंट करना या मेजरमेंट करना, मापना of personality refers to the assessment of the physical, mental, emotional and social behavior of a person। तो जब हम किसी व्यक्तित्व को मापते हैं तो उसमें हम उसके भौतिक गुण, मानसिक गुण, संवेगात्मक गुण और सामाजिक व्यवहार, सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सब चीज़ों का जो है एनालिसिस असेसमेंट करते हैं। वाइल कंडक्टिंग मेजरमेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जब हम किसी पर्सनालिटी को एसेस कर रहे हों तो हमारे दिमाग में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। पर्सनालिटी इज़ एन आइडिया एंड नथिंग विच इज़ कॉन्क्रीट। तो पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वो एक आइडिया देता है हमें, कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है ये। इट इज़ एवर इवॉल्विंग एंड नॉट स्टैटिक। ये इवॉल्विंग होता है, स्टैटिक नहीं है, ये बदलता रहता है, पर्सनालिटी बदलती रहती है। व्हेन मेजरिंग पर्सनालिटी देयर इज़ नो ऑल और नन सिचुएशन फॉर एनी पर्सनालिटी एलिमेंट एंड फैक्टर्स। तो यहाँ पे जब हम पर्सनालिटी को मेज़र करते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। देयर आर नो यूनिफॉर्म यूनिट्स टू मेज़र पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए कोई एक ही यूनिट का यूज़ नहीं किया जा सकता है, अलग अलग तरीक़ों से पर्सनालिटी को मेज़र किया जाता है। मेजरमेंट एम टू assess the present state as well as predict the future status। तो मेजरमेंट के थ्रू जो है प्रेजेंट और फ्यूचर स्टेटस दोनों के बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को एसेस करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। इनको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव मैथड, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव मैथड एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टिव मैथड। So first, subjective method is further divided into interview method, observation method, questionnaire method, case study method and autobiography। Then objective method is further divided into 3 categories: rating scale, psychological test and situational test। Then जो है प्रोजेक्टिव मैथड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रोसार्क एंड टैट टेस्ट, TAT। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव मैथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सब्जेक्टिव मैथड वह है जो इन्वॉल्व करता है इंटरव्यू को। जैसे कि इसमें जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसमें हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्पस के लिए, उसके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं, एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखते हैं। एबिलिटीज़ टू वर्क विद अदर्स के साथ काम करने के क्या जो है एबिलिटी है ये देखते हैं। टेलिंग हिज हिस्ट्री, तो इंटरव्यू मैथड जो होता है वो टेलिंग हिज हिस्ट्री पे बेस्ड है। एक इंसान के क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इंटरव्यू मैथड में। देन ऑब्जर्वेशन मैथड है। तो ऑब्जर्वेशन मैथड ऐसा होता है जिसके बारे में जब कंडक्शन होगा तो उसमें लोगों को बताया नहीं जाता है, उसमें सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, उनके एक्टिविटीज़ पे, उनकी एबिलिटीज़ पे, उनके स्किल को देखा जाता है, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। मेजरमेंट विदाउट इंस्ट्रक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये मेथड जब कंडक्ट किया जाता है तो इसमें जो है लोगों को पता नहीं होता है कि ये जो है उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन क्वेश्चनियर मैथड है। तो क्वेश्चनियर मैथड जो है क्वेश्चनियर्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, इन्वेंट्रीज के थ्रू किसी एक पर्सनालिटी को हम एसेस कर पाते हैं। केस हिस्ट्री मैथड है। केस हिस्ट्री मैथड रिलेट करता है लाइफ हिस्ट्री मैथड्स के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल की होल सोल समरी जो है उसके लाइफ के बारे में स्टडी की जाती है पूरी तरह से कि उसकी क्या स्टोरी रही है लाइफ में। देन ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी में एक पर्सन अपने बारे में अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताता है।
इसके बाद सेकेंड मेथड है ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स इन्वॉल्व करते हैं रेटिंग स्केल को। आप जानते हैं रेटिंग स्केल मेथड वो होता है जिसमें आप किसी न किसी स्केल के थ्रू उसको मेज़र करेंगे। इसमें जो है जैसे दिया होता है कस्टमर रिव्यू के लिए बैड, वेरी बैड, गुड, एक्सीलेंट, ये इसमें आपको रेटिंग करनी होती है। तो इस तरह से रेटिंग स्केल मेथड एसेस किया जाता है। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कई तरीके के होते हैं। ये जो है मनोवैज्ञानिक उसकी गति और उनके बिहेवियर को मेज़र किया जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। इसमें जो है ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स देखी जाती हैं, एजुकेशन देखी जाती है, क्लिनिकल वर्क देखा जाता है। इसके बाद सिचुएशनल टेस्ट आते हैं। तो सिचुएशनल टेस्ट भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरह ही होते हैं। इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी रियलिस्टिक, उसमें आपका हाइपोथेटिकल सिनारियो देखा जाएगा कि आप किस लेवल तक सोच पा रहे हैं या कैसे उस प्रॉब्लम से टैकल कर पा रहे हैं। देन थर्ड मेथड है प्रोजेक्टिव टेक्निक और मेथड। प्रोजेक्टिव टेक्निक और मेथड, इसमें जो है रोसार्ग एंड द थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट आता है, आर इम्प्लाइड इन द पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक इन्वॉल्व आस्किंग सब्जेक्ट टू इंटरप्रेट और फील द विजुअल स्टिमुली, कंप्लीट सेंटेंस और रिपोर्ट व्हाट एसोसिएशन पर्टिकुलर words bring to mind because of the leeway provided by the test. Subjects project their own personalities onto the stimulus, often revealing personal conflicts, motivation, copying styles and other characteristics. Then third है observation. The term observation has been derived from the Latin word ob. लैटिन वर्ड से लिया गया है ऑब्जर्वेशन वर्ड, जिसका मतलब होता है बिफोर और सर्व, मीन्स कीपिंग। तो पहले या सर्व करना, ये जो है मतलब होता है ऑब्जर्वेशन का। दस ऑब्जर्वेशन मीन्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब है अ प्रोसेस थ्रू विच अ थिंग और सिचुएशन इज केप्ट बिफोर टू सी एंड वॉच केयरफुली। तो एक ऐसी सिचुएशन जब हम जिससे पहले उस जो है सिचुएशन को देखा जाता है या वॉच किया जाता है केयरफुली। अकॉर्डिंग टू पी वी यंग के अनुसार ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट स्टडी थ्रू स्पॉन्टेनियस आई अकरेंस। तो हमारी नज़रों के सामने किसी चीज़ के होने से पहले उसको ऑब्जर्व करना, उसको सिस्टमैटिकली देखना, यही ऑब्जर्वेशन होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कैजुअल हो सकता है, हम किसी चीज़ को ऐसे ही देख रहे हैं तो वो कैजुअल ऑब्जर्वेशन है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन उसको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर इन अ नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग में जब किसी बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव में हम थ्योरी के थ्रू जो है बताएंगे ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जेक्टिव वो होगा जिसमें जो है कुछ पॉइंट्स के थ्रू या पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू हम बताएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, अगर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं ग्रुप में तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नॉन पार्टिसिपेंट। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होगा। Structure observation works according to the plan and involves specific information of the unit. तो स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर वे में वर्क करेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे ही ये प्री प्लान नहीं होगा। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड, तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आर द ऑब्जर्वेशन मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस इसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, और जिसे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, तो ये हैं। फिर देन कुछ लिमिटेशंस हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये बताई गई हैं। इसके बाद सिचुएशनल टेस्ट होते हैं। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट विच present
candidates with workplace relevant situation requiring them to select the most appropriate course of action from a list of possible answers। तो सिचुएशनल टेस्ट वो होते हैं कि जिनमें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसके अल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं, आपको उसमें से किसी बेस्ट जो है आंसर को चुनना होता है, कौन सा एक्शन आप लेंगे उस सिचुएशन में ये आपको बताना होता है। तो ये जो है सिचुएशनल टेस्ट के बारे में है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। देन क्वेश्चनेयर है, तो क्वेश्चनेयर भी अ क्वेश्चनेयर इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक फॉर द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चनेयर। अकॉर्डिंग टू गुड एंड हेड के अनुसार क्वेश्चनेयर इज अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू क्वेश्चंस एंड यूजिंग अ फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट फिल इट। तो ये जो है क्वेश्चनेयर के बारे में है। अकॉर्डिंग टू पी वी यंग के अनुसार क्वेश्चनेयर इज अ पेपर कंसिस्ट ऑन क्वेश्चंस विद आंसर्स सेंट टू द रिस्पोंडेंट थ्रू मेल विद आ स्पेसिफिक कवरिंग लेटर्स। तो क्वेश्चनेयर्स में प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। पर्पस ऑफ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडक्ट किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स होते हैं, ये जो है मैरिटल स्टेटस पे जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ड होंगे, मैरिड और अनमैरिड है। उसके बाद जेंडर स्टेटस की बात करें तो मेल है या फीमेल है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर तो इनका कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक वे नहीं होगा। जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, तो इसका कोई स्पेसिफिक जो है आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिए जाएंगे, आप खुद बताइए अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से पॉवर्टी क्या है। देन स्केल्ड क्वेश्चनेयर्स है, तो ये ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जैसे व्हाट आर यू व्यू ऑन चेंजिंग सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए आपका क्या व्यू है। तो आप इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें बताएंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस और नो में आपको जवाब देना रहेगा या पर्टिकुलर उसका आंसर होगा। देन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वेरियस टाइप के हो सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिंकर्ड क्वेश्चंस होंगे, डिटोमस क्वेश्चंस होंगे, बाइपोलर क्वेश्चंस होंगे, बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस होंगे। फिर एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनेयर दिया गया है, तो ये इकोनॉमिकल होता है, वाइड कवरेज होता है, रैपिडिटी होती है, सुटेबल इन स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पांस के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं, रैपिडेटिव इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक इजी मेथड्स होते हैं ये। इसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक मेथड। तो पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, तो इनमें देखते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप किए गए थे 1920s में। इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स हैं पर्सनालिटी टेस्ट के, जिसमें मैनिफेस्टो मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI इन्वॉल्व है, थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट TAT इन्वॉल्व है, रोसार ऑल्सो इसको कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हैं, सॉरी। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फिर क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, तो इसमें एसोसिएटिव टेक्निक्स में जो आएंगे उसमें रोसार्क का टेस्ट आता है। रोसार्क टेस्ट द बेस्ट नोन प्रोजेक्टिव टेस्ट इज रोसार्क टेस्ट, क्रिएटेड इन 1920s में। इसको स्विस साइकोलॉजिस्ट हरमन रोसार्क ने बनाया था 1884 से लेकर 1922 के लिए तक इनका जन्म था। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 10 कार्ड्स, इसमें 10 कार्ड्स थे, ईच कंटेनिंग अ कॉम्प्लिकेट इंक ब्लॉक, हर एक में इंक ब्लॉक था एक। सम आर द ब्लैक एंड वाइट, कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स थे और कुछ कलर्ड जो है थे कार्ड्स। सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन ईच कार्ड, तो इसमें सब्जेक्ट को बताना होता था कि वह हर एक कार्ड पे क्या देख रहे हैं। टेस्ट
स्कोर आर बेस्ड ऑन द सेवरल पैरामीटर्स। टेस्ट का जो स्कोर होता था वो कुछ इन पैरामीटर्स पे बेस्ड रहता था। व्हाट पार्ट ऑफ ब्लॉट अ पर्सन फोकसेस, कौन से पार्ट पे पर्सन ने फोकस किया। व्हाट पर्टिकुलर डिटेल डिटरमाइन द रिस्पॉन्स, द कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स, द फ्रिक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हैज़ बीन गिवन बाय द प्रीवियस टेस्ट टेकर्स। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है इसके बाद, तो इसको डेवलप किया था कार्ल जंग ने इसमें जो है टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्सेस इन द पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जानने के लिए कार्ल जंग ने जो है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट को डेवलप किया। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स आती हैं जिसमें थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट आता है, टीएटी को हेनरी मुर्रे ने 1935 में डेवलप किया था। इसमें जो है 20 पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स ऑफ पीपल इन अ वैरायटी ऑफ रिकॉग्नाइजेबल settings and construct a story about the what happening in each one। तो इसमें एक स्टोरी दी जाती है 20 कार्ड्स को लेकर कि हर एक कार्ड में क्या हो रहा है ये बताना होता है। इसके बाद चॉइस एंड ऑर्डरिंग टेक्निक आती है। इसमें पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट होते हैं जिसको सिल्वान टॉम्किंस ने दिया था। उन्होंने जो है 25 सेट्स बताए जिसमें जो है 3 पिक्चर्स के सेट होते थे। फील मेक्स द बेस्ट सेंस, इनके टेस्ट का ये सीक्वेंस था कि आपको पिक्चर्स में अरेंज करना होता था। ये जो है पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट है। इसके बाद कंप्लीशन टेक्निक आती है, उसके बाद एक्सपेंसिव टेक्निक्स आती हैं। प्रोजेक्टिव मेथड में रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट आता है, इसके बारे में बताया गया आपको। द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो इसके ऐसे दिया गया है कि जो टेस्ट है इस तरह से कंडक्ट किया जाता है। रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में ये है कि इसको एडमिनिस्टर करने के लिए ये सीक्वेंस होता है। पहले आप प्रेजेंटेशन ऑफ कार्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में आप कार्ड को जो है प्रेजेंट करेंगे। सब्जेक्ट इज़ गिवन नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, आप बता देंगे सब्जेक्ट को इसके ब्लॉट्स के बारे में परसेप्शन के लिए। देन सब्जेक्ट गिव्स मैनी रिस्पॉन्स एज ही वांट्स, तो इसके बाद जो है सब्जेक्ट अपना रिस्पॉन्स देगा। एग्जामिनर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द टाइम, एग्जामिनर जो है उसके रिस्पॉन्स का टाइम रिकॉर्ड करता रहेगा। द रिस्पॉन्सेज अलॉन्ग विद द incidental behavior of the subject during the test। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कार्ड, जब सारे कार्ड हो जाएंगे, द सेकेंड फेज ऑफ इंक्वायरी टू गेट क्लैरिफिकेशन और एडिशन टू द ओरिजिनल रिस्पॉन्स इज कंडक्टेड। उसके बाद आप ओरिजिनल रिस्पॉन्स के लिए कंडक्शन करेंगे। स्कोरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट इज डन, इसके बाद जो है स्कोरिंग की जाएगी और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा रिजल्ट का। तो स्कोरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट इस तरह से होगा। लोकेशन, कंटेंट, ओरिजिनलिटी और डिटर्मिनेंट्स पे ये इस तरह से बेस्ड होगा। इसके बाद TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में मॉर्गन मुर्रे ने जिसे कंडक्ट किया था उसके बारे में बताया गया है। टेस्ट मटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा रहा था, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद CAT कैट टेस्ट भी कहा जाता है, चिल्ड्रंस अप्रिसिएशन टेस्ट है ये, जिसको डॉक्टर लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। ये जो है चाइल्ड्स के लिए, अडल्ट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल था। इस टेस्ट में भी 10 कार्ड्स थे जो एनिमल्स की पिक्चर से रिलेट कर रहे थे। उसमें जो है ह्यूमंस के रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में दिखाया गया था। टेस्ट मटेरियल के बारे में ये बताया गया है। देन जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन कराया गया है। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। देन इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ड्राइंग टेस्ट है, फ्री ड्राइंग टेस्ट। इसमें जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 13 ईयर्स के चाइल्ड के लिए ये ज़्यादा सुटेबल रहता था। सो थैंक यू एवरीवन, ये था असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में।